Assalamu alaikum, my dear students. I am Tausif sir, your SST teacher. I hope you are all fine. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 एंशियंट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, यानी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, यानी लोग कैसे रहते थे, उनका क्या खाना होता था, उनका रहन सहन, एवरीथिंग हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हम कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, जब कश्मीर का जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में यही मंजर आता है कि ब्यूटीफुल वैली या पैराडाइस ऑन अर्थ, यानी जन्नत जिसको कहा जाता है, मतलब जो ज़मीन पे जन्नत है उसको कश्मीर में मतलब बोला जाता है, कश्मीरी है वो। कहते हैं कि जब ये जिक्र होता है तो हमें खाली ये दिमाग में होता है कि यहाँ पे माउंटेन्स है, ब्यूटीफुल वैली है, आइसी वाटर। कहते हैं कि एक बुक राज तरंगी है जो कल्हान ने लिखी है, उसने बोला है कि अगर कोई चीज़ जन्नत में नहीं मिलेगी तो वो बहुत आम है इस कश्मीर में, यानी इसकी ब्यूटीफुलनेस, यानी उसकी मैग्निफिशेंट एक तस्वीर उसने पेश की है, यानी कितना ब्यूटीफुल वैली है ये कश्मीर। उसकी हिस्ट्री के बारे में अब हमें थोड़ा पढ़ना है। बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जो वैली ऑफ कश्मीर थी वो एक वास्ट माउंटेन लेक था जिसको सती सरस बोलते थे। यानी ये माउंटेन्स खाली थे और लेक था, यहाँ पे माउंटेन्स अराउंड और बीच में लेक था, सती सरस उसको बोलते थे। कहते हैं कि मगर फिर क्या हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए माउंटेन्स के बीनीथ, नीचे। तो एक फॉर्मेशन, जो लेक फॉर्मेशन थी, ये टुक फॉर्मेशन ऑफ द लेक टुक प्लेस, यानी पूरी जो जो पूरा लेक झील बन गया। कहते हैं कि फिर उसका ड्रेनेज भी हो गया। मगर कुछ ऐसे थ्योरी दूसरी हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी जिसको हम बोल सकते हैं, ये दो थ्योरीज इसके बारे में है। कहते हैं कि इसका ड्रेनेज जो है वो एक जब ये बहुत बड़ा वास्ट लेक बन गया तो उसका पानी जो है कश्यप ऋषि ने निकाला है। ये एक साधु जिसको हम ऋषि भी बोल सकते हैं, उसने ये पानी निकाला है और यहाँ पे लोग बस गए हैं उसके बाद। यानी ये थ्योरीज दो हैं इसके बारे में। उसके बाद जो कश्मीर के लोग थे, हम जैसे उनको जानते हैं कि 1.5 मिलियन ईयर्स एगो बस गए हैं कश्मीर में। हम उनको एज ए हंटर गैदरर्स जानते थे। जो ये नाम है हंटर गैदर, हमें दिमाग में आता है कि दिस कम्स फ्रॉम द वे, वो कहाँ से फूड अपना हासिल करते थे, यानी वो हंट करते थे, शिकार करते थे और अपना फूड हासिल करते थे, या वो नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर। कहते हैं कि इस जब ये उनको नहीं पता था कि वो कल्टीवेट फूड को कैसे करे, यानी हाउ टू कल्टीवेट द फूड, क्रॉप्स कैसे उगाए जाए, अपना खाना हम कैसे हासिल खुद करें, उनको ये सब नहीं पता था। इवन उनको ये नहीं पता था कि आग से हम आग जब जलती हैं तो फूड उस पे हम मतलब बना सकते हैं। उनको कुछ नहीं पता था इस बारे में, वो खाली मूव करते थे कॉन्स्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो डिपेंड होते थे वाइल्ड फ्रूट्स पे, नट्स पे, रूट्स पे, ताकि वो अपना पेट भर सके। कहते हैं कि बहुत सारी इवैक्यूएशंस जब आर्कोलॉजिस्ट्स ने की, जैसे पहलगाम में बहुत सारी प्लेसेस पे आर्कोलॉजिस्ट्स ने बहुत सारी टूल्स पाई जो हंटर गैदरर्स यूज़ करते थे, यानी जानवरों को शिकार करने के लिए। जैसे वो टूल्स एक्सिस ब्लेड्स होती थी जो स्टोन, वुड एंड बोन्स की बनी हुई होती थी। ज़मीन के नीचे जब आर्कोलॉजिस्ट ने ये साइट्स फाउंड की तो उन्होंने ये उनके जो ये देखे ये टूल्स। कहते हैं कि लोग एक सेटलर लाइफ की तरफ कब आ गए। कहते हैं कि बुरजहामा एक जगह है, 5,000 साल पहले हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट्स ने कुछ एक्साइटिंग थिंग्स जम्मू और कश्मीर में पाई। 5,000 साल पहले जो बुरजहामा है, वो शालीमार गार्डन जो है वो श्रीनगर में, जो जैसा आपको पता है, उसको बुरजहाम बोलते हैं। कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले किसी को इस बारे में नहीं पता था, कि इसकी स्पेशलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऑलमोस्ट 100 ईयर्स एगो हिस्टोरियंस ने, बहुत सारी कंट्रीज जो हिस्टोरियंस आते थे यहाँ, उन्होंने बुरजहामा में बहुत सारी चीज़ें, जो बिग रॉक्स वहाँ पे खड़े थे, उनको मेगालिथ्स बोलते हैं। बिग रॉक्स जो स्टैंडिंग रॉक्स होती है,
उनको जो लोगों ने उस टाइम पे लगाई थी पुराने ज़माने में, एंशंट टाइम्स में, उनको मेगालिथस बोलते हैं। कहते हैं कि उन्होंने सोचा और डिस्कवर किया कि ये जो रॉक्स हैं ये क्यों खड़े। आर्कोलॉजिस्ट ने कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स कुछ मतलब डिस्कवर किए, फिर उनने ऐसे थिंक किया। कहते हैं कि जब उन्होंने सोचा कि कुछ तो ग्राउंड के नीचे है, तो दे बिगेन टू डिग, उन्होंने खुदाई स्टार्ट करवा दी। कहते हैं कि बहुत साल तक केयरफुल डिगिंग करने के बाद उन्होंने एक एक्साइटिंग डिस्कवरी की। पीपल, जो लोग बुरजहामा में 5,000 साल पहले रहते थे, वो अपने घर जो बनाते थे बाय डिगिंग अंडर द ग्राउंड, यानी ग्राउंड के अंदर डिग करके वो बनाते थे, खोदते थे। वो जो फिर फाइंडिंग्स आर्कोलॉजिस्ट ने वो लाइक पिट्स, जैसे पिट्स होते थे, लुक लाइक पिट्स। कहते हैं कि वो ऊपर से ओपन होते थे टॉप के ऊपर से, और जो स्टेप्स उनको जाने के लिए ऊपर नीचे स्टेयर्स थे वो मड की बनी हुई होती थी, और वहाँ पे कमरे भी जैसे बनाए हुए होते हैं। जैसे मैं आपको इस तस्वीर में दिखाऊंगा, जो ये पिक है, इसमें स्टैंडिंग रॉक है, मेगालिथ जिसको बोलते हैं, और ये पिट्स जैसे पीपल टू डार्क पिट्स टियर होम अंडर द बुरजहामा, ये साइट मिली है। कहते हैं कि ये जो इन आने और जाने का रास्ता इधर से ही होता था, और वहाँ पे रूम्स भी पाए गए, मतलब अलग अलग। कहते हैं कि जो ये और वहाँ पे कुछ आइडिया फायर भी हमें मिला, जैसे कुक फूड करने के लिए, लाइटिंग के लिए, यानी वो लोग फायर का यूज भी करते थे, चाहे फूड कुक करने के लिए या लाइटनिंग के लिए या खुद को वार्म करने के लिए या एनिमल्स को स्केयर अवे करने के लिए, भगाने के लिए, वो इस फायर का अच्छा खासा यूज करते थे। यानी उनकी तर्ज जिंदगी कैसी होती थी। कहते हैं कि जब रेन या स्नो पड़ता था तो ये अपने घरों को कवर करते थे बाय रूफ्स, वो मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्रीज, कवर्ड बाय रूफ्स मेड फ्रॉम, यानी जो बार्क ऑफ ट्रीज होता था वो ऊपर होता था, वो बुर्ज का जो होता था, हम बुर्ज उसको कश्मीरी में बोलते हैं, बिरिच इंग्लिश में बोलते हैं। यानी वो इन ट्री बार्क से अपने आप को बचाती थी रेन से, स्नो से। ये जगह जो है, हम इसको बुरजहाम बोलते हैं। कहते हैं कि बुरजहाम बहुत स्पेशल एक जगह है, जहाँ पे हमें अंडरस्टैंड हुआ, हमें निशानियां मिली कि लोगों की जिंदगी कैसी थी 1000 of years एगो। और भी बहुत सारी वंडरफुल चीज़ें हमें वहाँ पे मिली, जैसे शाइनी बीड्स, जार्स मिले, बैंगल्स मिले जो वो यूज़ करते थे, नीडल्स या एरोज, और वीट जो उनको वो खाते थे, बैरली, मसूर दाल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टून्स और टूल्स जो वहाँ पे मिले बुरजहामा में। कहते हैं कि ह्यूमंस जो थे डे टू डे लाइफ में उनको यूज़ करते थे बहुत सारे पर्पजेस के लिए। और जानवरों के भी हमें वहाँ पे बहुत सारे ब्यूरियल्स मिले, स्टैग जैसे बारहसिंगा जिसको बोलते हैं, वो भी हमें वहाँ पे उस अंडरग्राउंड साइट में मिला। जो उनका सोर्स ऑफ लिविंग था बुरजहामा के लोगों का, वो हंटिंग एंड कलेक्टिंग फूड था आमतौर। वो थोड़ा बहुत जानते थे हाउ टू कल्टिवेट एंड ग्रो क्रॉप्स, यानी उनको ये आइडिया भी था उनके बारे में। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बोला कि कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में और बुरजहामा के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।